हेलो जी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पोलिनोमियल का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें अब हम पार्ट सेकंड में करेंगे। पार्ट सेकंड में हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल कि जो पोलिनोमियल के जीरोस होते हैं, जीरोस कैसे क्या होते हैं, ये मैंने कल वाले पार्ट में करवाया था। और कोफिशिएंट्स और पोलिनोमियल, इनके बीच में रिलेशन क्या है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो हमारे वेरिएबल्स के साथ लगने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे वो होते हैं जो अल्फाबेटिकली हम एक पोलिनोमियल के अंदर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे एक्स, बेसिकली देखा होगा सबसे कॉमन चीज होती है एक्स, वाई और जेड। इसके अलावा भी ए बी सी टी एस यू, इस टाइप के जो भी अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो वेरी करता हो, उसके साथ लगने वाले न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 4 या -3 -7 -4 जितने भी हैं न्यूमेरिकली, वो सारे हमारे होते हैं कोफिशिएंट्स। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरीके से हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनती है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, जहाँ पे ए जो है वो जीरो कभी नहीं होता है। then we know that alpha minus x minus alpha and x minus beta are the factors of px। अब फैक्टर्स से हम जीरो कैसे बनाते हैं और जीरो से फैक्टर कैसे बनाते हैं, ये कल बताया था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा अभी अब बता देती हूँ कि कैसे बन रहा है। जैसे x माइनस एल्फा इसने कहा, तो इसको हम सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x आ जाएगा हमारा एल्फा। ऐसे ही अगर मान लो जीरो दे रखी है, इसने ऐसे सीधा बोल दिया कि x एल्फा जो है वो एक जीरो है एक्स का, तो हम इससे फैक्टर ऐसे बना सकते हैं कि इसको हम वापस एक्स की साइड ले आएंगे और उधर जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एल्फा इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज से फैक्टर और फैक्टर से जीरोज भी बना सकते हैं। अब इनमें आपस में जो रिलेशन है वो हम चेक करेंगे। वो देखो ये है कि एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये जीरोज हैं दो, जो अभी पीछे हम देख के आए, फैक्टर दे रखा था, फैक्टर से हमने जीरो बनाया। ये होता है जो ये इक्वेशन दी हुई थी कि ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी, माइनस है या प्लस है वो एक बार पीछे देख चेक कर लेते हैं, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है, प्लस ही है यहाँ पे, तो ये प्लस में है। अब इस इक्वेशन में ही इसने ये बताया है कि भाई कैसे अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं, जीरोस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स। सबसे पहले कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स अकेला यहाँ पे है, इसका कोफिशियंट जो बी की वैल्यू होगी वही बन रहा होगा, तो वो हम लेंगे माइनस में, और उसके डिवाइड में आएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे है ए, तो हम सीधा सीधा मान सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होगा वो हर बार माइनस बी बाय ए होगा। फिर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होता है मल्टीपल, प्रोडक्ट होगा अल्फा और बीटा का, जो कांस्टेंट टर्म है वो टर्म सी, और जो ए है वो उसके डिवाइड में आएगा, ये होगा। अब ये ऐसे सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे होगा, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, एक एग्जांपल से चेक करेंगे। देखो ये एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अगर हम इसको एज ए जो 9 क्लास में पढ़ के आए थे कि इसके फैक्टर्स बना के अगर हम इसको तोड़े तो किस हिसाब से तोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे जो इसका और इसका मल्टीपल होता है वो तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और प्लस माइनस में हमारा 7 आना चाहिए। ऐसे हमें कोई दो नंबर लेने हैं, तो ऐसे दो नंबर 5 और 2 ही बन रहे हैं। अगर 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन रहा है, और 5 और 2 को मैं ऐड करूँ तो 7 बन रहा है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो यहाँ पहले में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5। दूसरे में 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 2 को बाहर ले लूँगी तो अंदर बचेगा x प्लस 5। अब दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 और अंदर बच जाएगा x प्लस 2। ये जो है दो
जीरोज निकल के आ गए हैं या फिर 2 फैक्टर निकल के आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के। अभी तक ये फैक्टर आए, फैक्टर से जीरो कैसे बनाते हैं ये पीछे भी देख चुके हैं, इसमें भी हम चेक कर लेंगे कैसे बनाते हैं। इनको जीरो के इक्वल रख देंगे दोनों को, अगर इसको जीरो के इक्वल रखती हूँ तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू -5 और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब पीछे ही जो टर्म कह रही है वो देखो, ये कह रही है कि इन दोनों का सम -b/a के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आएगा या नहीं। तो इनका सम जो बन रहा है -5 और -2, अगर जोड़ेंगे तो बन रहा है -7। क्या ऐसा ही उसमें भी बन रहा है? उसमें दे रखा है -b/a। सबसे पहले b का जो टर्म है वो लेंगे, ये है 7 को हमने लेना है माइनस में, तो -7 अपॉन एक्स स्क्वेयर के साथ है 1, ए की वैल्यू यहाँ पे 1, तो ये बन रहा है -7। इसका मतलब हमारा सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई कर रहा है। अभी नेक्स्ट चेक करेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स अगर मैं -5 और -2 का प्रोडक्ट लूँ तो वो आ रहा है +10। अभी पीछे से चेक करते हैं कि प्रोडक्ट में वो क्या कह रहा है। प्रोडक्ट में वो कह रहा है कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर नेक्स्ट में है मेरे हिसाब से 1 होगा नीचे, और कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर लेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है 10 c/e इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे थी 10 और एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। इस हिसाब से हम जीरोस और फैक्टर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर निकालना हो तो हम जो ये एक्सप्लेनेशन अभी थी हमारे पास, इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको वेरीफाई कर दिया है। इसी तरीके से हमारे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको थोड़ा सही लग रहा है तो ठीक है, आप चेक कर सकते हो दोनों पार्ट्स।